यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। शांति। आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 के उन 2 फेमस श्लोकों की चर्चा करेंगे जो शायद हर बच्चा भी इसको जानता है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई समाई हुई है। जो पहला श्लोक, हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं आत्माओं का श्रृंगार करने के लिए सन्मुख आता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात धर्म का अर्थ क्या है और धर्म की ग्लानि कब होती है। और दूसरी बात इसी श्लोक में जो बतलाया है कि परमात्मा अवतरित होता है तो वो समय कौन सा है और अति धर्म की ग्लानि कब होती है, इस पर हम विचार करेंगे। तो धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है? ये शरीर के धर्मों की तो बात हो ही नहीं सकती, जिसे हम संप्रदाय भी कह सकते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कोई हिंदू मुस्लिम में भी चेंज हो सकता है और क्रिश्चियन में भी चेंज हो सकता है। एक ही जन्म में विभिन्न संप्रदायों में वो जा सकता है, लेकिन वह ऐसे धर्म की बात है जो कि हर मानव के लिए, हर मानव के अंदर है और उस धर्म की सबके अंदर कमी हो गई है। वो कौन सा धर्म है? और वो धर्म है आत्मिक धर्म, जिसे पहले स्वधर्म कहा गया, क्योंकि इस स्वधर्म के कारण ही आत्मा अपनी ऊंची स्थिति को प्राप्त करती है और नीची स्थिति को चली जाती है। तो आत्मा के जो इनेट क्वालिटीज जिन्हें कहा जाता है, सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम, ये वास्तव में इनेट जो क्वालिटीज हैं, जो वैसे तो 7 क्वालिटीज हैं, लेकिन इनको हम देखें तो जब एक समय मानव के अंदर ये 7 गुण अपनी पूर्ण अवस्था में थे, तब उस समय धर्म अपने सर्वोच्च अवस्था में था, जिसको सतयुग कहा जाता है। यहाँ शास्त्रों के अनुसार भी धर्म के 4 चरण थे। वहाँ मानव जब सर्वोच्च अपने धर्म का पालन करता था, इन अवस्थाओं को अनुभव करता था, तो वह सारे प्रकृति पर भी उसका प्रभाव पड़ता था। प्रकृति भी सतो प्रधान थी, इसलिए उस समय के मनुष्य को सतो प्रधान या देवी देवता कहा जाता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग आया, तो क्या हुआ? कलयुग के अंत में यही 7 जो गुण थे, जो आत्मा का धर्म था, वो बिल्कुल कम हो गया। इसको ही धर्म की ग्लानि कहा जाता है। अर्थात परमात्मा उस समय आता है जब हर आत्मा खाली हो जाती है अपने इन 7 स्वधर्म से, और तभी आकर वह मानव का उद्धार करता है। तो यह एक प्रश्न सभी के सामने आता है कि अवतार की जब चर्चा की जाती है, क्योंकि स्वयं परमात्मा ने कहा, गीता के भगवान ने कहा कि मैं सम्मुख आता हूँ, तो वह अति धर्म ग्लानि का समय कब होगा? वैसे तो जो अवतार बतलाए जाते हैं, कहीं 10 बतलाए जाते हैं, 24 बतलाए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा अवतार बतलाए जाते वो सतयुग में बतलाए जाते हैं। तो क्या अगर हम अपनी सतो बुद्धि को यूज़ करें तो यह समझ सकते
सकते हैं कि उस समय तो धर्म ग्लानि थी ही नहीं, तो भगवान को अवतरित होने की क्या आवश्यकता थी। 10 अवतारों में 4 बतलाए गए सतयुग में, 3 बतलाए गए त्रेता में, 2 बतलाए गए द्वापर में और 1 बतलाया गया कलयुग में। जबकि कलयुग में अति धर्म ग्लानि होती है, तो क्या उस समय भगवान को तो ज़्यादा अवतार लेना चाहिए? तो ऐसा तो नहीं होता है। कहने का अर्थ कि भगवान ऐसे समय आएगा जब धर्म की अति ग्लानि हो चुकी होगी, जिसको कहते हैं कि सिर्फ धर्म 25% रह जाता है और अधर्म 75% होता है। तो वह समय तो अभी ही प्रतीत होता है। दूसरी बात कि परमात्मा सर्वशक्तिवान है, ऑल माइटी है, पवित्रता का सागर है। जब वह इस धरा पर अवतरित होगा तो अवश्य ही उसकी ऊर्जा से हर आत्मा में ऐसी ऊर्जा भर जाएगी कि सभी आत्माएं पवित्र हो जाएंगी। यही तो परमात्मा का कर्तव्य है। तो इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि परमात्मा ऐसे समय आएगा जब अति धर्म ग्लानि होगी और वो कलयुग के अंत में ही यह बात समझ में आती है कि वह आकर अपना कर्तव्य करेगा। इस श्लोक से यह बात और भी स्पष्ट हो जाती है कि आत्माएं अलग हैं और परमात्मा अलग है। परमात्मा कभी भी अपनी अवस्था से नीचे नहीं जाता, वो अच्युत रहता है और आत्माएं पतित हो जाती हैं। तो यही वह समय है जब सभी आत्माएं पतित हो गई हैं, तो भगवान का अवतार इस समय ही होना चाहिए, स्वयं सम्मुख इस समय ही आना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज हम 2 मिनट अपने आप को इतनी शक्ति दें जिससे हमारी बुद्धि सत्वप्रधान सात्विक हो जाए और हम परमात्मा सत्य को, सत्य गीता ज्ञान को समझ सकें। अंदर की ओर देखें और अनुभव करें, मेरी बुद्धि शक्तिशाली सत्वप्रधान होती जा रही है। मेरा जीवन सत्य गीता ज्ञान से सुख शांति की ओर अग्रसर हो रहा है। ओम।